नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हिंदी समरी जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हिंदी समरी। आपके अवचेतन मन की शक्ति में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करती हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य हमें अपनी एकाग्रता बढ़ाने और अवचेतन मन को काम करने के लिए सक्रिय करने में मदद करने के लिए सही तकनीकों से लैस करना है। डॉ. जोसेफ मर्फी 23 मिनट अंग्रेजी में पढ़ना आकर्षण आध्यात्मिकता का आत्मसुधार नियम। जिस पुस्तक से हम सीखेंगे उसका सारांश डॉक्टर द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। जोसेफ मर्फी ने लिखा। यह पुस्तक हमारे पसंदीदा पुस्तक संग्रह का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में कहते हैं, यदि हम सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करेंगी। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम न करने का कारण यह है कि हम अपने पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं या यहां तक कि सही तकनीक का अभ्यास भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके आंतरिक विश्वासों का जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपकी मानसिक छवियों या मानसिक विचारों का जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, और यह जादू किसी के भी साथ हो सकता है यदि हम समझें कि हमारा अवचेतन मन इसे कैसे कम करता है। अवचेतन मन में आपकी कल्पना से भी अधिक शक्ति होती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और असफल क्यों होता है? कुछ लोग बहुत अमीर और अन्य गरीब क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग स्वस्थ होते हैं जबकि अन्य बहुत बीमार रहते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये बायोडाटा आपके लिए खास हो सकता है। तो आइए हमारे अवचेतन की वास्तविक शक्ति पर करीब से नजर डालें। खजाना तुम्हारे अंदर है। अवचेतन की शक्ति। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, बस आपको अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की जरूरत है। आपको यह समझना चाहिए कि यदि आप लोहे की छड़ को चुंबकित करते हैं तो यह अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती है। और अगर आप लोहे से चुंबकीय शक्ति हटा दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकीय लोग अपने आप में आश्वस्त होते हैं, जबकि गैरचुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपने बोझ का सामना भी नहीं कर पाते हैं। और इन सभी समस्याओं का उत्तर आपके भीतर के शक्तिशाली अवचेतन में निहित है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि जब हम अपने दिल और दिमाग में यह बात बिठा लेते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। हर कोई सोच रहा है कि क्या यह अवचेतन है? आपका प्रश्न सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है जो आपकी सांस लेने, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अब आपको यह सोचना चाहिए कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। यह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। इसलिए एक बार जब आप इस संदेश को अपने अवचेतन मन तक भेजने की तकनीक समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है, इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम कराएगा। आपने शायद कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। तर्क की आवाज का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को अपना मित्र बना लेंगे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, निवेशक जो भी चाहें बन जाएंगे। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस सारांश को अंत तक पढ़ते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन पर काबू पाने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना करें कि आप जो कुछ भी कागज पर लिखते हैं, आप उसे अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग करके किसी भी कठिन परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपकी एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाता है। यदि हम मन को समझने के लिए 2 भागों में बांटें तो उनके नाम होंगे अचेतना और दूसरा भाग है अवचेतन।
चेतना आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने की दिशा में काम करता है। आपकी चेतना आपके नियंत्रण में है। आपका अवचेतन मन आपके अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, अर्थात जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके मस्तिष्क की शक्ति का 10% हिस्सा चेतन मन का होता है और 90% हिस्सा अवचेतन मन का होता है। यही लोग गलतियां करते हैं। जो लोग अपनी पढ़ाई में सफल या बहुत सफल होते हैं, वे अपने चेतन और अवचेतन दोनों दिमागों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है 100%। और जो लोग शिक्षा और पेशेवर जीवन में कमजोर हैं, वे केवल चेतना का उपयोग करते हैं, जो कि 10% है, इसलिए वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? यहां बताया गया है कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है और कुछ अनुभव करने के बाद निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन निर्णय नहीं लेता, यह चेतना की पिछली मान्यताओं, अनुभवों और आदतों के आधार पर कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। सुझाव देते समय आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि अवचेतन मन एक बड़ा जहाज है, तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो आपको दिखाता है कि कहाँ जाना है। आपकी चेतना तर्क और तर्क का उपयोग करके किसी भी झूठी जानकारी को फिल्टर कर देती है, और यही जानकारी हमारे अवचेतन तक पहुंचती है। एक बार की बात है, एक महिला थी जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। वह मंच पर जाने से डरती थी और मंच के डर के कारण पहले ही एक बार असफल हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग किया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मैं मुख्य मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी प्रतियोगिता में। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और उसके पास आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। आपकी आदतन सोच का मतलब है कि आप दैनिक आधार पर जो सोचते हैं, उसका एक तटस्थ पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। इसलिए आपके लिए आदत बनाना आसान नहीं है। आपने शायद सुना होगा कि आपको सोने से 5 मिनट पहले सकारात्मक चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हम संपूर्ण वर्कफ्लो समझाएंगे जिसका उपयोग आप एक दिन में स्वयं को प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में पात्र बनाते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया पात्र भी बना सकते हैं। जब चेतन और अवचेतन मन के बीच अच्छा संपर्क होता है, तो आप अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और जब हम चेतन और अवचेतन दोनों मनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उसमें आपको समय और मेहनत लगानी होगी। ये बात हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। हमारे जीवन में 2 प्रकार की दुनियाएं हैं, आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। लड़ाई हमारे मन में शुरू होती है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम सभी ने शायद इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसे ही कोई नया गाना आता है, आप उसे बार बार सुनते हैं और ये गाना कई दिनों तक आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। आप इसे अपने दिमाग में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक संसार है। और दूसरी बात, बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल शामिल है। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा केवल मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मैं तो बदकिस्मत था, और भी बहुत कुछ। और जो अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझेगा और उसे अपनी दुनिया की तरह संभालेगा, वही जीवन में सफल होगा। ये लोग चांद पर हैं और अपने जीवन के राजा हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को आराम करने और सोने के लिए घर आते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो रहा है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह 24 घंटे आपके लिए काम करता है। हमारा दिल तुम्हें जीवित रखता है, धड़कता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं है। इससे अब आपके सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। इस समय यहां हम आपको वास्तविक जीवन का एक सरल उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके हमें बेवकूफ, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं।
हम YouTube पर TEDx हिप्नोटिज्म भी खोज सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और मंच पर उसमें हेरफेर करके ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और सबसे उन्नत इलाज विफल हो गए थे, लेकिन यह चमत्कार फिर भी संभव था। लेकिन यह कैसी चमत्कारी रिकवरी थी? लेकिन इस आदमी ने किसी की नहीं सुनी और दिन रात अपने मन की बात कहता रहा। वह हमेशा क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर खड़े होकर अस्पताल छोड़ने की कल्पना करता था। इस शख्स ने इस एक सकारात्मक विचार को 8 महीने तक लगातार अपने दिमाग में रखा। उसका अवचेतन मन सकारात्मक विचारों से भरा था और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट था, इसलिए वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने दोनों पैरों पर चला। 103 टूटी हड्डियों वाला एक आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह अवचेतन की शक्ति है, और यदि आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर पढ़ सकते हैं। मिरेकल मैन, मॉरिस गुडमैन की एक कहानी। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मस्तिष्क की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब जानें कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि हर मजबूत चीज में एक कमजोरी होती है, और अगर हम यह जान ले तो आप भी कंप्यूटर को हैक करने की तरह अपने दिमाग को भी हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप सोने से पहले और सुबह उठने पर इस जादुई अवचेतन को अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने शायद यह कई बार सुना है। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है, जिसका अर्थ है कि संदेश सीधे आपके अवचेतन में जाता है? जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय रहता है और दिन के दौरान केवल 75% सक्रिय रहता है। यही कारण है कि हमें केवल अंतिम 5 मिनट के लिए अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, जिससे आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना संदेश कागज पर लिखें, फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें और रिपीट पर रखें। और एक बार जब आप अपने फोन को स्नूज मोड पर रख देते हैं, तो आपको अपना फोन एक तरफ रखना होगा और 10 गहरी सांसें लेनी होंगी। इससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और एक बार जब आपको नींद आने लगे तो हेडफोन पर अपने रिकॉर्ड किए गए दिनों को सुनें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करने की आवश्यकता है, और ऐसा आपको तब तक करना होगा जब तक आपको नींद न आ जाए। और अगले दिन आप देखेंगे कि वही संदेश जो आपने पिछली रात आखिरी 5 मिनट में टाइप किया था, वह पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय रहता है, दिन में केवल 75% सक्रिय रहता है। यही कारण है कि हमें केवल अंतिम 5 मिनट के लिए अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, जिससे आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना संदेश कागज पर लिखें, फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें और दोहराएं। और एक बार जब आप अपने फोन को स्टैंड बाय पर रख देते हैं, तो आपको बस उसे एक तरफ रखना होता है और 10 गहरी सांसें लेनी होती हैं। इससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और एक बार जब आपको नींद आने लगे तो हेडफोन पर अपने रिकॉर्ड किए गए दिनों को सुनें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करने की आवश्यकता है, और ऐसा आपको तब तक करना होगा जब तक आपको नींद न आ जाए। और अगले दिन आप पाते हैं कि वही संदेश जो आपने पिछली रात आखिरी 5 मिनट में टाइप किया था, वह पूरे दिन आपके दिमाग में घूमता रहा है। दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्दी आपको इसका दूसरा भाग लेकर आने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।